जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का KT24 हाउस यूट्यूब चैनल पर। आज का अपना एक छोटा सा टॉपिक इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से संबंधित है। इस वीडियो में हम लोग एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होती है, उसको किस प्रकार बनाया जाता है। जब भी एग्जाम में ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है तो स्टूडेंट क्या कर देते हैं, उसकी सामान्य संरचना बना देते हैं। लेकिन इस बार आपको ऐसा नहीं करना है। तो आपका साइंस का एक लेसन है जिसका नाम है कार्बन है उसके यौगिक के, उस लेसन से इसका संबंध है। आपको पता है उस लेसन में कार्बन यौगिक को 3 भागों में बांटा गया है, 3 श्रेणियाँ बना रखे। जैसे एल्केन, एक तो एल्केन श्रेणी होगी, दूसरी आपकी एल्कीन श्रेणी होगी, एल्काइन श्रेणी होगी। एल्केन जो श्रेणी है उसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंड होता है आपका, और अनुलग्न के रूप में एन जुड़ता है। इसमें आपका मेथेन, तो एन जुड़ रखा है, इसका मतलब वो एल्केन श्रेणी का ये यौगिक है। एल्कीन, उसमें अनुलग्न आपका इन होता है, वो आपकी जिसमें डबल बंध लगता है कार्बन कार्बन के मध्य। एक आपकी एल्काइन जिसमें अनुलग्न आपका आयन जुड़ता है, जिसमें कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बंध होता है। तो सबसे पहले आपको ये यौगिक के किस पद्धति के अंतर आता है ये आपको पता होना चाहिए। इसका जो फॉर्मूला है, सूत्र क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। तो आपको मैं बता देता हूँ, एथेन का फॉर्मूला होता है आपका C2H6 होता है। और ये किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, आपको एल्केन श्रेणी के अंतर्गत। एल्केन श्रेणी की विशेषता क्या होती है, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल आबंध होता है, सिंगल आबंध होता है। और वहाँ पर आपका अनुलग्न आपका क्या जुड़ता है, अनुलग्न आपका जुड़ता है एन। अब एक बात मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ये चीज़ें आपको एग्जाम में पूछे तो नहीं बतानी, मैं आपको ये समझाने के लिए बता रहा हूँ कि इसका फॉर्मूला ये होता है। और एल्केन श्रेणी का यौगिक है, उसमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल आबंध होता है, और अनुलग्न के रूप में आपका क्या जुड़ता है, एन जुड़ता है। सबसे पहले इसकी आपको सामान्य संरचना तो आपको पता है, कार्बन कार्बन के मध्य आपको क्या करना है, सिंगल आबंध। जब भी एन जुड़ा हो उस समय आपको कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल आबंध होना चाहिए। जितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं उनको आप जोड़ दीजिए। तो ये लीजिए, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल आबंध हो गया। और हम लोग क्या कर देते हैं, आपके कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, आपके 2 से 6 जुड़े हुए, तो 1 से 3 जुड़ेंगे। आपका इधर 1 जोड़ दिया, और ये 2 और ये 3 हाइड्रोजन यहाँ जोड़ दिए, और 3 आपके इससे जोड़ देते हैं। ये इसकी हो गई एकदम नॉर्मल संरचना, ये सामान्य संरचना हो गई। सामान्य संरचना के बारे में पूछे भाई एथेन का फॉर्मूला क्या होता है, तो फॉर्मूला आपको ये लिखना है। सामान्य संरचना पूछे तो आपको ये लिखना है। इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछे तो आपको इस प्रकार लिखना है। कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, तो ये लोग 2 कार्बन हम लोग ले लेते हैं। ये एक कार्बन ये ले लिया, और इसके साथ में ये दूसरा कार्बन, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया। और बड़ा क्यों लिया, क्योंकि इसमें 3 हाइड्रोजन आपको जोड़ना है। इस कार्बन से 3 हाइड्रोजन, इससे भी 3 हाइड्रोजन, इस प्रकार जोड़ दो। ये लो, 1 हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया, 1 हाइड्रोजन मैंने यहाँ जोड़ दिया। जिस प्रकार मैं जोड़ रहा हूँ उसी प्रकार आप जोड़ दीजिए। ये 1 यहाँ जोड़ दिया, 3 इससे जोड़ दिए, 3 इससे जोड़ दीजिए। 1 2 और ये कितने हो गए, ये लो 3 हाइड्रोजन आप इससे जोड़ देते हैं। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। कार्बन की संयोजकता होती है 4। क्यों होती है, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। पहली कक्षा में 2 भर दिए तो बचे 4, मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं या त्याग सकते हैं। इसका मतलब कार्बन की संयोजकता होती है आपकी 4। जितनी इनकी संयोजकता है उतने इलेक्ट्रॉन हम भर सकते हैं। और हाइड्रोजन की संयोजकता होती है आपकी 1। हाइड्रोजन को अपनी कक्षा पूरी करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण करेंगे या त्यागेंगे। वैसे उनको ग्रहण ही करना पड़ता है, ये त्याग सकते हैं। वो 4 त्याग सकते हैं, 4 ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। पहली कक्षा कार्बन की फुल होती है, दूसरे में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 4 इलेक्ट्रॉन है वैसे कार्बन के पास। और एक बंध बनाने के लिए वैसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो पहले कार्बन की संयोजकता प्रदर्शित कर देते हैं। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, ये लो 1 क्रॉस से इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करते हैं, 2 3 और ये कितने कर दिए, 4। इस कार्बन के भी 4 कर देते हैं। ये लो 1 2 3 और 4। जो बीच वाला जो बंद होगा ना, वो कार्बन कार्बन के मध्य होगा। ये बंद आपका पूरा हो गया। एक बंद बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो हमने दे दिए। अब जो साइड वाले बंद है उसमें आपको हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की भी आवश्यकता पड़ेगी। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम लोग इस प्रकार प्रदर्शित कर देते हैं, डॉट के रूप में। ये लो, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गया, इसका यहाँ पर हो गया, इसका यहाँ पर हो गया, इसका सबका इलेक्ट्रॉन हो गया। अब आप देख सकते हो हाइड्रोजन की भी कक्षा पूरी है, इस कार्बन की भी कक्षा पूरी है, इसकी भी पूरी है। इसमें आप देख सकते हो 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6 2 8 हो गए। इसका देखेंगे 2 4 6 8 हाइड्रोजन, सब हाइड्रोजन के देख सकते हो आप। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो 2 इलेक्ट्रॉन आपके उपस्थित हैं। ये इसकी है सामान्य संरचना, ये आपकी इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। कभी भी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना पूछे तो आपको इसी प्रकार बनानी है। एक बात ध्यान रखना है, यदि यहाँ पर देखो जैसे एन जुड़ा हुआ है, एथेन होगा तो कार्बन कार्बन के मिले सिंगल आबंध होगा, और एथीन होगा तो डबल आबंध हो जाएगा। यहाँ पर 2 बंद आ जाएंगे। जितने हाइड्रोजन है 2 बंद हो गए तो 4 इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित करना है, यहाँ पर बीच में 4 हो जाएंगे। एथाइन होगी तो 3 आबंध लगेंगे, 3 आबंध हो गए तो यहाँ पर आपके 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। और बाकी आपके नीचे दूसरे वीडियो दे रखे हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझा रखी है, वो भी आप वीडियो देख सकते हो। और ये उम्मीद करते हैं कि आपको एथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना समझ में आई होगी।
वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और हमारे KT24 हाउस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।